2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने क्या देखा था कि सेल्फ कैसे फॉर्म होती है। ठीक है। और सेल्फ में दोनों कंपोनेंट होते हैं, आई के भी और मी के भी। अगर हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा मानते हैं, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे अंदर मी का कंपोनेंट ज्यादा है। और अगर हम अपनी मन मर्जी की करते हैं चीजें, तो हमारे अंदर आई का कंपोनेंट ज्यादा है। अच्छा, ये जो सेल्फ है ना, ये मीड ने टर्म दी है। तो जब हम माई सेल्फ वाले ऐसे इंग्लिश में कॉमनली यूज करते हैं ना, माई सेल्फ, सो उसका मतलब अलग होता है। उसका मतलब इंडिविजुअल, हम अपनी बात कर रहे होते हैं। बट मतलब इंटेंशन तो सेम है। बट मीड क्या है? ये सोशल साइकोलॉजिस्ट है। ये इस वर्ड के अंदर जा रहा है कि मी में दोनों कंपोनेंट होते हैं, आई के भी और मी के भी। मी मतलब अगर आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आई का मतलब अगर आप अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सी, हम लोग हैं, तो जैसे आईएएस की कोचिंग है, ऐसे 2-2 लाख रुपए की है। 2-3 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग लेने में। सो हमने डिसाइड किया कि हम कोचिंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अब ये आपको लगता है कि ये आपने डिसाइड किया, बट ये आपकी इंडिविजुअल सेल्फ नहीं थी। इंडिविजुअल सेल्फ अपने बारे में सोचती है। आपने क्यों डिसाइड किया कि आप 2 लाख रुपए की कोचिंग नहीं लेंगे? मे बी कि यार घर वालों से पैसे नहीं लेना है, या घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साथ इतने पैसे दे देंगे तो दिक्कत आएगी, या फिर पहले खुद पढ़ के देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्टिंग में ये क्या लगता है हमें कि हमारी चॉइसेस है, बट इवेंचुअली हमारी चॉइसेस नहीं है। ये जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं ना, उसने हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस सिखाई, उसने हमें कुछ नॉर्म सिखाए हैं कि फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनते, माता पिता की सेवा करते हैं। ठीक है। उन्हें दुख नहीं पहुंचाते। सो ये सारी चीजें हम इंटरनलाइज कर चुके हैं अपने अंदर। तो अब ये जो है हमारी, ये मी है। मी मतलब सोशल सेल्फ है ये हमारी, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमें कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। वरना अगर आपके अंदर सिर्फ आई होता ना, आपको पता है कोचिंग बेनिफिट देगी आपको कहीं ना कहीं, ले लो डायरेक्ट जाके कोचिंग, खत्म बात। दैट्स आई। इसे और कुछ नहीं सोचता। इंस्टिंक्ट के ऊपर एकदम जो करना है कर दिया। ये लड़का है, इसने लड़की देखी, लड़का 18 साल का हो गया है, लड़की देखी और जाके क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया, आई लव यू। एकदम इंस्टिंक्ट के ऊपर। ठीक है। अब ये दूसरा लड़का है, ये इसने लड़की देखी, इसे पसंद भी है, बहुत टाइम से पसंद करता है, बस बट इससे कभी बोल ही नहीं पाया। क्यों? घबराहट है, लड़की ने मना कर दिया तो मेरे बारे में और दूसरे लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें सोच रहा है। तो जब भी हम ये सारी चीजें सोचते हैं, तो वो मी का पार्ट बन जाता है हमारा। हमारे सेल्फ के अंदर मी है भी है। इसे ऐसे देख सकते हो कि ये तो आपकी इंडिविजुअल सेल्फ है, और ये कौन सी है आपकी, ये सोशल सेल्फ है। इसका नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है।
एग्जाम्पल क्या डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे कि इंडिविजुअल आई क्या होती है, इंडिविजुअल सेल्फ होती है, और इट इज ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट एंड पैशन, और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इज इम्पल्सिव, जो मन में आया एकदम कर दिया। अगर कभी डिफरेंस लिखना हो तो यही 3 पॉइंट लिख के आने आपको, स्पेस भी नहीं है ज्यादा लिखने का, ठीक है। मी क्या है, सोशल सेल्फ है, लॉजिक्स एंड सोशल नॉर्म से ड्रिवन है। बिहेवियर कैसा होता है सोशल सेल्फ का, नॉर्मेटिव होता है, नॉर्म्स को फॉलो करने वाला, मतलब बस, ठीक है। अभी अब हम लोगों ने कल दो टर्मोलॉजी पढ़ ली थी, एक तो रोल टेकिंग पढ़ ली थी, दूसरे के शूज में जाके अपने आप को कैसे देखते हैं, एक सेल्फ के बारे में पढ़ लिया था सारी चीजें, आई एंड मी का कंपोनेंट भी पढ़ लिए थे। सो अब एग्जाम में उसे लिख के कैसे आना है, डेफिनेशंस कल दे दी थी आपको इन दोनों चीजों की, और उसके बाद के पॉइंट्स यहाँ पर है। सो एग्जाम में आएगा कि बता दो स्टेजेस ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन, सेल्फ फॉर्मेशन कैसे होती है इंसान के अंदर, व्हेन, इसका क्या मतलब है, व्हेन एंड हाउ डू वी लर्न द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग, इसका सिंपली ये मतलब है कि हम लोग कब सीखते हैं किसी, मतलब कोई ना कोई रोल निभाना। जो मैंने अभी बताया ना आपको एग्जाम्पल कि आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो या इसे भी छोड़ो, आप अपने घर वालों का नमस्ते वमस्ते करते हो, उनसे बहुत इज्जत से पेश आते हो, या बाहर जाते हो किसी रिश्तेदार के पास, उससे भी इज्जत, काफी ज्यादा इज्जत देते हो उन्हें, तो ये सब क्या कर रहे हो आप, ये आपका इंडिविजुअल सेल्फ नहीं, ये आपको सिखाया गया है, ये आपका मी है, मतलब आप एक रोल निभा रहे हो, आप एक, अगर ये योगिता है तो ये क्या कर रही है, एक आज्ञाकारी लड़की का रोल निभा रही है इस वक्त यहाँ पर। इसने एक रोल ले लिया कि आज्ञाकारी लड़की कैसी है, सोसाइटी ने पेश की, सोसाइटी ने रखी है यहाँ पर आज्ञाकारी लड़की की करेक्टरिस्टिक्स, कि ये होनी चाहिए करेक्टरिस्टिक्स एक आज्ञाकारी लड़की ने। योगिता जो एक इंडिविजुअल सेल्फ थी, अभी अभी बॉर्न हुई थी, नई नई लड़की, नई नई लड़की है, लड़की भी नहीं, अब ये चाइल्ड है, सिर्फ दुनिया में आई है। सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स ने इसे क्या पढ़ाया, ये देखो एक सही लड़की क्या होती है, पहले तो ये बताया कि तुम लड़की हो, और उसके बाद बता दी ये लड़की की करेक्टरिस्टिक्स है। योगिता ने अब एक आज्ञाकारी लड़की की सारी करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर उतार ली, कि ओके मुझे सबको नमस्ते करनी है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे घर वालों के लिए खाना भी बनाना है, मुझे पढ़ना भी है। क्या आपको इस योगिता और अब जो ये नई योगिता बनेगी उसमें फर्क दिख रहा है? ये योगिता 1 थी, ये एक फ्री लड़की थी, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट अब सिर्फ इसे लग रहा है कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट डाल दी गई है। वो सुना है, मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट caught in chains by society। इंसान जब जन्म लेता है तब तो वो फ्री, मतलब एकदम कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है ऊपर, बट बाद में चेन्स डाल दी जाती है सोसाइटी के थ्रू, वो प्यार से डाले, जबरदस्ती डाले। जो दलित थे, अगर वो अपना काम नहीं करते थे तो उन्हें मारा पीटा जाता था, ये जबरदस्ती करी। बट यहाँ पर जो सोसाइटी ने इंसानों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है, लड़के के ऊपर की लड़के की जिम्मेदारी है बाहर जाकर जॉब करना ही होता है। अब हमने क्या ले लिया कि हाँ लड़कों की तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने डिसाइड किया, सोसाइटी ने ही तो डिसाइड किया। आपने डिसाइड नहीं किया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पहले से कोई डिसाइड कर चुका है आपके लिए, आप तो बस उसे फॉलो कर रहे हो। सो इन सारी बातों को बोलने के बाद लेट्स स्टार्ट, कि आखिर मीड क्या कहता है कि हम लोग रोल टेकिंग कब सीखते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। मीड यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। द नोशन ऑफ सेल्फ इज नॉट देयर फ्रॉम बर्थ, इट इज लर्न ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सेल्फ का नोशन मतलब जब आप जन्म लेते हो तब से नहीं होता, बट ये चाइल्डहुड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हमने अभी देखा।
योगिता यहाँ पर एकदम फ्री बॉर्न हुई थी, फिर सोसाइटी ने चेंस डाल दी, एक इमिटेशन दिखाया, टोटम भी मान सकते हो उसे, एक टोटम दिखाया, देखो ये होती है आज्ञाकारी लड़की, और योगिता ने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर ली, अपने अंदर ढाल ली। अब योगिता टोटम बन गई है खुद। ठीक है, ओके। सो प्रिपेयर, इसमें जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है आपकी, जब आप नर्सरी वर्सरी में होते हो, या तब स्कूल भी नहीं जाते वैसे तो, 2 साल तक की, तब स्टार्टिंग में बच्चा क्या करने लगता है, मिमिक करने की कोशिश करता है। देखा आपने बच्चे को कहते हो कि मामा बोलो, मम्मा बोलो, डैडी बोलो, इस तरह की चीजें उसे कहा जाता है, और वो बस वही बोल पाता है जो उसे कहा जाता है कि ये बोलो बोलो। या फिर जैसे किसी ने उसके सामने ऐसे हाथ घुमाया, तो वो भी इसी तरह करने की कोशिश करता है, अपने हाथ घुमाने की कोशिश करता है, हाय बोलने की कोशिश करता है। तो ये वाली स्टेट वो होती है जब आप सिर्फ मिमिक कर रहे हो जो भी सामने हो रहा है, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मॉम बोल दिया, पर मॉम का मतलब ही नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता, बस जो देख रहे हो वो करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप 2 से 6 साल के होते हो, सो यहाँ पर चिल्ड्रन प्ले रोल्स दैट आर नॉट देयर ओन। यहाँ पर आप कुछ रोल प्ले करते हो जो कि आपके खुद के नहीं होते हैं। कल जैसे मैंने बताया था कि आपके लिए वो किचन यूटेंसिल्स ले आते हैं, और आप उसी पर ही छोटे छोटे वो जो चूल्हे होते हैं उस पर आप क्या बना रहे होते हो, रोटी वोटी सेक रहे होते हो, आप मॉम का रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, एक लड़का होता है यहाँ पर कोई, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा, फिर आप वाइफ का भी रोल प्ले कर रहे हो, ये हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है। ओके, इस तरह के रोल प्ले करने लगते हैं। जो लड़का होता है अगर घर में, तो वो अपने डैड का रोल प्ले करके दिखाता है कि ओके, डैड अगर इस तरह कर रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, तो मैं भी इसी तरह चलूंगा, इस तरह बोल रहे हैं तो मैं भी उसी तरह बोलूंगा। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्ले दे प्ले द रोल ऑफ मॉमी, डैडी, फैमिली, डॉक्टर्स, और जो भी सिग्निफिकेंट होते हैं ना, आसपास देखते हैं जिन भी लोगों को घर में, उनका रोल प्ले करने लगते हैं। इन डूइंग सो दे बिकम अवेयर दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड द रोल दे आर प्लेइंग। जब ये करते हैं तो उन्हें पता होता है कि जो मैं हूं वो एक अलग बंदा है, और जो ये मैं रोल प्ले कर रहा हूं वो एक अलग बंदा है। ठीक है, जब 2 से 6 साल के होते हैं तब हमें ये पता होता है, बट धीरे धीरे हम इतने रोल में खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम दो अलग अलग बंदे हैं। और सोसाइटी, खैर नहीं उस पे नहीं जाते, बट यहाँ पर देख, अभी बस इतना सीखो कि क्या है, कि ये जो रोल है जो भी आप प्ले कर रहे हो, आपको पता चल रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं मॉम तो नहीं हूं, मैं सिर्फ ये रोल प्ले कर रही हूँ अपनी मॉम का, अगर ये लड़की है तो। अगर ये लड़का है तो मैं सिर्फ अपने डैड का रोल प्ले कर रहा हूँ, और इसमें मुझे डिफरेंस पता है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर। बट यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ का आइडिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जब आप 7 साल से बड़े हो जाते हो तब क्या करने लगते हो, ये आप हो, ये कोई और लड़का है, वो चलो ये लड़की है कोई, ये लड़का है, ये इस लड़की को प्रपोज करेगा। अब लड़की टाइम ले रही है, तो अब लड़का क्या करेगा, इसे अपने इस लड़की शूज में जाएगा, मतलब मेंटली सोचेगा कि अगर मैं वहां होता तो मैं क्या सोचता। तो वो सोचने की कोशिश करेगा कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं अपने ही बारे में क्या सोचता। ये थर्ड स्टेट होती है, इसे ही एक्सप्लेन किया हुआ इसने। In a game, a player often see himself from the perspective of other players. Similarly, children also start to understand that other people must have an opinion about them. कि दूसरे लोगों का भी ओपिनियन है उनके बारे में। ये समझ में आने लगता है बच्चों को कि दूसरे लोग भी ओपिनियन बनाते हैं, which are influenced by how they act and what they say. अब इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ये इसी तरह की लैंग्वेज में बस आपको लिख के आना है, पूरा नहीं लिख के आना, थोड़ा सा लिख दोगे तो वहां समझ में आ जाएगा। ओके, एक और चीज है कि दे डोंट रियली केयर अबाउट परसेप्शन ऑफ एवरीवन।
हर किसी के परसेप्शन से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो उनके करीबी लोग होते हैं उनसे ही फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि जो मेरा दिल है वो ऐसे ही नहीं कि कोई भी दुखा देगा, जो मेरे बहुत करीब होगा ना सिर्फ वही दुखा सकता है मेरा दिल। तो उसी की बात हो रही है कि हर किसी के परसेप्शन से फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, बट जो मेरे करीबी है, दिल के करीबी है, सिग्निफिकेंट अदर्स कहते हैं उन्हें हम इंग्लिश में, सिर्फ उन्हीं से ही फर्क पड़ता है। मतलब जनरल बातें करने की कोशिश कर रहा है मीड। और मीड ये क्यों कर रहा है? अमीर है, घर में पैसा वैसा है, बढ़िया है, सब है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है कि ओके, मैं अगर मीड हूं तो मैं एक्चुअली में हूं कौन? जितने भी आप धार्मिक क्वेश्चन पूछोगे ना, धार्मिक, जब भी आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करोगे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, मैं कौन हूं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। जब अगर ऐसे है कि ठीक है आईएएस वाईएएस बन जाते हैं, अमीर हो जाते हैं हम लोग, तो हम भी इसी वाले क्वेश्चन की खोज कर रहे होंगे, फिर हमें मीड एकदम रेलिवेंट लगेगा। अभी स्टूडेंट्स के लिए मीड इतना रेलिवेंट नहीं रहता। अगर आप पहले से गरीबी में हैं तो भी मीड इतना रेलिवेंट नहीं रहता। मैं कौन हूँ भाड़ में जाए, पहले घर में खाने को तो आ जाए। सो मीड अमीर अमीर है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें वो सोच रहा है कि ओके, मैंने ये सब सीखा, ये कहाँ से सीखा, ये जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हूं भी या नहीं हूं, ऐसी बातें। और इसी तरह की फॉर्मेट में आपको लिख के आना है, जैसे ही वो पूछे कि कैसे बनता है सेल्फ, बुक्स में ये लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट्स, यही आपको लिख के आने हैं। एक प्ले स्टेज होती है, एक गेम स्टेज होती है, तो ये 3 स्टेज आपको लिख के आनी है। और उसके बाद लिख देना, थ्रू दीज स्टेजेस सेल्फ इज डेवलप, खत्म। ये सारा पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा। ओके, इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ इनर थॉट्स, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सेल्फ इनर, ये सारी ना वो है इसकी कि क्या क्या चीजें हैं। इस आंसर में आप और क्या क्या लिख सकते हो, आपके पास टाइम बचे और लिखना हो तो ये सब भी लिखाना, ये वो सारी चीजें। By becoming self-conscious, people can direct their action by thought and deliberation. With awareness of self, individuals are able to see themselves as others see them. हम लोग देख पाते हैं कि दूसरे लोग हम लोगों को किस तरह देख रहे होंगे, और उसी के बेसिस पर हम लोग अपने एक्शंस को बदल लेते हैं। क्योंकि अगर ये मुझे गंदी तरह देख रहा है, अगर मेरा ये वाला एक्शन गलत होगा तो चलो इसे बदल देते हैं। अगर मैं कहीं गलत जगह पर जाकर हंस रहा हूँ, तो मैं दूसरे इंसान को देखता हूँ कि यार ये तो मेरे बारे में गलत सोचेगा, तो मैं वहां हंसना बंद कर देता हूँ, मैं अपनी हंसी रोक लेता हूँ। ऐसी चीजें हो रही हैं। ओके, ये बेसिकली नोट्स है इसके, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। आई एंड मी के बीच में डिफरेंस पूछेगा तो ये लिखना है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले थे, कि सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विंस। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में, तो ये क्या होता है? सेल्फ एंड सोसाइटी ट्विंस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये ना मैंने अपनी वर्डिंग्स में लिख रखा है यहाँ पर, तो ये वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको कि सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोशल सेल्फ। Societies consist of multiple social self, and each social self is playing gender role, caste role, religious role, purely according to the norms of society. Therefore, both social self and society are twin bond. अब इस वाली लाइन को ना हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। तो देखो, आप सोसाइटी में हो, ऑब्वियसली हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ओके, सो
यहां पर ना सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रोल होते हैं। एक होता है जेंडर रोल। आप कोई भी हो, आपका जो भी नाम हो, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन है इस वक्त लाइक। ओके, ABC, शिवांश या ज्योति या हर्ष, आप कोई भी हो, चलो मैं मान लेता हूँ ये हर्ष है, ठीक है, ये हर्ष है। अब ये सोसाइटी में रह रहा है, तो इसका एक जेंडर रोल है सोसाइटी में, ये लड़का है, ये लड़के की तरह ही बात करेगा, लड़के की तरह ही एक्ट करेगा, और जो जो लड़का करता है वो ही करेगा। किसने बताया ये लड़का है? सोसाइटी ने बताया। अगर नहीं बताती तो, अगर सोसाइटी, अगर कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि आप लड़के हो या लड़की हो, आदि मानव हो आप, जंगल में छोड़ गए आपको, टार्जन हो इस वक्त, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता आप लड़के हो या लड़की हो, नहीं पता। बट इस वक्त क्या है, आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप पैदा हुए, आपको किसने बता दिया आप लड़के हो, और पहले से सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है कि लड़कों के रोल्स क्या क्या है। यार किसी ने अपना माइक खोल लिया तो वो ऑफ कर दो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके, सो सोसाइटी सोसाइटी ने पहले से डिसाइड कर दिया कि लड़का क्या क्या करेगा, पहले से एक्सपेक्टेशन बना रखी है, बाहर जाके जॉब करेगा, लड़का है तो मैस्कुलिन लगना चाहिए, लड़का है लिपस्टिक तो नहीं लगाएगा, ये सब पहले से डिसाइड कर रखा है। ठीक है, ये हर्ष है, हर्ष का एक जेंडर रोल है इस वक्त, क्या है, ये लड़का है और उसके लिए एक्सपेक्टेशन। अब हर्ष का कोई ना कोई रिलीजन भी तो होगा, हो सकता है हिंदू, हो सकता है मुस्लिम हो, बिल्कुल हो सकता है क्रिश्चियन हो। सो अगर ये हिंदू है तो ये हिंदू की तरह बिहेव करेगा हर्ष। अब इसे ये कौन बता रहा है तुम हिंदू हो? सोसाइटी बता रही है, इसे थोड़ी पता था। सोसाइटी में कौन कौन आता है आपका, फैमिली, रिलीजन, रिलीजन तो बात ही कर रहे हैं, फैमिली आती है, आपका स्कूल आता है, आपके टीचर्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, पूछते हैं ना अच्छा हिंदू ही है तू, ऐसे ऐसे, चल मंदिर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदू का कोई ना कोई एक्सपेक्टेड रोल है सोसाइटी में, मंदिर जाना है, टीका लगाना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, शिव जी की पूजा करनी है, तो हर्ष अब ये सब करेगा। कौन बता रहा है इसे कि ये सब करना है, इसके पेरेंट्स, इसके फैमिली, इस स्कूल में तो नहीं बता रहे, टीचर्स भी बता रहे हैं, अच्छा बेटा तुम भी हिंदू हो, बढ़िया चलो। तो हर्ष के दो रोल हो गए, एक जेंडर रोल है जो कि वो निभा रहा है, फिर दूसरा एक रिलीजन रोल है, रिलीजियस रोल है जो कि वो निभा रहा है, एक कास्ट रोल भी अब इंडिया में, तो आप क्या हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, क्या हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपसे एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि आप ये करोगे। अगर आपसे कह दे आप ब्राह्मण हो, यार तूने शास्त्र नहीं पढ़े अभी तक, कैसा ब्राह्मण है तू? क्षत्रिय हो, बताओ इतने वीक क्षत्रिय होने लगे आजकल दुनिया में, तू तलवार नहीं चला सकता, और अब तो तलवार की बात नहीं होती, बता यार तुझसे जिम में 5 किलो का वेट नहीं उठ रहा, कहाँ का क्षत्रिय है तू? इस तरह की बात होती है। तो सोसाइटी ने कोई कास्ट रोल भी दे रखा हमें। ओके, तो अगर हर्ष मान लेते हैं क्षत्रिय है, तो अब इसे ना ऐसे मैस्कुलिन होना ही पड़ेगा, वरना ताने पड़ेंगे। ओके, किसने बताया हर्ष को कि तुम्हारी कास्ट क्या है? सोसाइटी ने बताया। क्या हर्ष कुछ जानता था स्टार्टिंग में? नहीं, हर्ष एक अच्छा खासा बेचारा चाइल्ड, बेबी पैदा हुआ था, अब उसे ये सब बताया जा रहा है कि तुम्हारे रोल है भाई सोसाइटी में, पता है क्या क्या रोल है? जेंडर रोल है, तुम लड़के हो लड़के की तरह बिहेव करो, कास्ट रोल है तुम क्षत्रिय हो, थोड़ा मेहनत मेहनत करो यार, मैस्कुलिन बनो, और रिलीजियस रोल है, ठीक है, फैमिली रोल भी होता है, फैमिली के अंदर आप क्या कर रहे हो, किस तरह बिहेव करना है, अगर आप बच्चे हो अभी तो किस तरह बिहेव करोगे, और अगर आप फादर बन गए, अभी हर्ष फादर बन गया, तो आपको अब फादर की तरह बिहेव करना है। तो ये सब क्या कर रहे हो आप? रोल प्ले ही तो कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। फादर बन गए, ठीक है भाई, रोल प्ले कर दिया, किसी के चाचा बन गए तो वहां रोल प्ले कर दिया, ये सब एक्सपेक्टेशंस है आपकी, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि
सारी चीजें तो आपको सोसाइटी बता रही है कि ये करना है, ये करना है, ठीक है। जब आप बच्चे हो तो कैसे बिहेव करोगे? ओबीडेंट रहो, ठीक है, सबकी बातें मानो, सबको नमस्ते करो। नमस्ते करने सिखाया है किसी ने? घर पर सिखाया होगा कि जब बड़े बूढ़े आते हैं तो नमस्ते करना है। पैर छूना सिखाया होगा। किस किस को सिखाया फैमिली में ऐसा कि पैर छूना है जब भी कोई बड़ा आएगा घर पर? नमस्ते सिखाई है। हाँ, बचपन में लड़कियों को पैर जनरली छूना, नमस्ते सिखाते हैं। क्या? बचपन में पैर छूना। हाँ, तो वही हम लोगों को सिखाया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल सेल्फ बची कहाँ? आपकी मर्जी नहीं थी पैर छूना, आपको सिखाया गया कि पैर छूना है, पैर छूना है। नहीं छुआ तो इधर से एक थप्पड़, थप्पड़ भी नहीं पड़े तो ताने पड़ रहे हैं। कुछ टाइम बाद आपने इस चीज को क्या कर लिया? इंटरनलाइज कर लिया। सो अब जब आप किसी को नमस्ते करते हो ना, या पैर छूते हो, या किसी का हैंडशेक करते हो मिलते ही, तो आपको लगता है ये आप हो, ये तो आपका नॉर्मल बिहेवियर है। अब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि हर्ष अलग था पहले और रोल प्ले कर रहा था किसका? एक ओबीडेंट चाइल्ड का, क्योंकि आपको सिखाया गया था कि नमस्ते करना है। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ? सोशलाइज इसी तरह होते होते आपने इसे इंटरनलाइज कर लिया। अब आप फर्क ही भूल गए कि आप रोल प्ले कर रहे थे। अब आपको लगता है कि नहीं, यही मेरा एक्ट है, यही हर्ष है, बस एक ही हर्ष है, यहाँ पर मैं कोई रोल प्ले नहीं कर रहा हूं। तो जो हमने यहाँ पर कैपेसिटी सीखी थी ना, यहाँ पर 2 से जो 6 साल के बच्चे हैं, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि आप रोल प्ले कर रहे हो। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, दे बिकम अवेयर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देमसेल्फ एंड द रोल दे आर प्लेइंग। बट जब आप बड़े हो जाते हो तो इतने ज्यादा सोशलाइजेशन की वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आप रोल प्ले कर रहे हो। आप वो कर रहे हो जो कि सोसाइटी ने आपसे एक्सपेक्ट किया था। नमस्ते क्यों कर रहे हो? सोसाइटी ने आपसे एक्सपेक्ट किया था। सोसाइटी में सब आती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, पड़ोसियों की एक्सपेक्टेशन, सब सोसाइटी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो सोसाइटी एंड ट्विंस में कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यही कर रहे हैं। देखो, सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोशल सेल्फ। मल्टीपल सोशल सेल्फ है। हर्ष भी है यहाँ पर, योगिता भी है, ठीक है, एबीसी भी है जो भी लाइव है अभी, और मान लेते हैं यहाँ पर राज भी है, यहाँ पर कविता भी है। तो ये सब क्या है? अगर ये सोसाइटी के अंदर है, मतलब बिहेव कर रही है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो हम इसे कहते हैं सोशल सेल्फ। मी को भी हम जनरली सोशल सेल्फ से ही डिनोट करते हैं। ओके, ये सोशल सेल्फ है। तो मल्टीपल सोशल सेल्फ एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। मल्टीपल सोशल सेल्फ है सोसाइटी के अंदर, समझ आ गया? और ईच सोशल सेल्फ, हर एक सोशल सेल्फ, मतलब ये रहा हर्ष, ठीक है, ये एक अकेला सोशल सेल्फ है सोसाइटी में जो कि बिहेव कर रहा है जैसे सोसाइटी चाह रही है। देन ईच सोशल सेल्फ इज प्लेइंग जेंडर रोल। हर्ष जेंडर रोल भी निभा रहा है, हर्ष कास्ट रोल भी निभा रहा है, हर्ष एक फैमिली रोल भी निभा रहा है कि फैमिली में उसका क्या काम है, किस तरह से बिहेव करना है। हर्ष एक रिलीजियस रोल भी निभा रहा है। और ये रोल कि किस तरह से आपको एक्ट करना है, ये कौन बता रहा है? डायरेक्टर कौन है इसका? प्योरली अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी डायरेक्टर है, सोसाइटी बता रही है कि ये देखो बेटा, तुम लड़के हो तो तुम्हें ये करना है, ठीक है, तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें एक अच्छी जॉब ढूंढनी है, तुम्हें एक अच्छी लड़की से शादी करनी है 25 साल के होने से पहले, ठीक है। सो इस पूरी लाइन का ये मतलब था कि सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सोशल सेल्फ एंड ईच सोशल सेल्फ इज प्लेइंग जेंडर रोल, कास्ट रोल, फैमिली रोल, रिलीजियस रोल, प्योरली अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। खुद का कुछ नहीं है आपका, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसी के ऊपर चल रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोशल सेल्फ एंड सोसाइटी है वो ट्विन बॉन्ड है। ओके, या तो इस लाइन को लिखा हो या दूसरी लाइन को लिखा हो, ये वाली मैंने अपने वर्ड्स में लिख दी थी। ओके, एन इंडिविजुअल इज जस्ट रिप्रोड्यूसिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। कोई भी, अगर ये हर्ष है, हर्ष ही मान लेते हैं, हर्ष है, तो ये कुछ नहीं कर रहा यार,
ये सोसाइटी के नॉर्म्स को ही तो रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो सोसाइटी से सिखा रही है वो वही कर रहा है। सोसाइटी ने इसे सिखा दिया कि आपको आज्ञाकारी होना है। सोसाइटी वही होती है यार, फैमिली इन सबको ही सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है, इन सबको मिला के सोसाइटी बनती है। फैमिली ने बता दिया नमस्ते करना है तो नमस्ते कर रहा है। फैमिली ने बता दिया तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, इस उम्र में शादी भी कर लेंगे। फैमिली ने बता दिया कि भाई 3 टाइम खाना खाना है, ओके 3 टाइम खाना खा लेंगे। ये जो बच्चा नया पैदा हुआ था वो कहाँ है एक्चुअल में, कहाँ है ये इंसान? तो वो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन आता है ना, मैं कौन हूं, वो इसी तरफ आपको जगाने के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको। आई डोंट नो मेरा ये फैक्ट सही है या नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। जो मीड है, आई गेस ये तो मीड, मतलब जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जितने भी बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे इंडिया में जरूर आते हैं, या जितने भी अमीर से अमीर लोग होते हैं वो सब भी इंडिया में आते हैं। तो आई गेस मीड भी आया था। और मीड किसके पास आया? विवेकानंद के गुरु श्री परमहंस, श्री परमहंस, आगे रामकृष्ण परमहंस के पास आया। और वहां पर जाके उसने क्वेश्चंस किए थे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद उसे शायद क्लैरिटी थी। तो ये जो बाहर, मुझे अभी पक्का याद नहीं है कि ये वाली स्टोरी है या नहीं है, बट ऑब्वियसली कोई तो आया था, एंड जनरली मुझे जितना याद है वो मीड ही आया था। तो जो मीड है या जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडिया के गुरुओं के पास ही आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो पॉपुलर हो जाते हैं ना, मतलब जनरली जरूरी नहीं है कि वो सब ठीक है, बट बहुत सारे जो संत महात्मा है ना हमारे यहाँ, वो एक्चुअली में ज्ञान लेके भी बैठे हैं। सोचो, मीड जैसे साइकोलॉजिस्ट अगर यहाँ आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीजें लिख रहे हैं, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है? और इंसान जितना भी ज्ञान लेता है ना, ग्रहण करता है, मतलब 100% कर रहा है, उसका मुश्किल से 10 से 20% ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। मतलब जो हाई लेवल ज्ञान होता है ना एक्चुअली में, जो आपकी कैपेसिटी से बाहर होता है, अगर आपने 100% सुना तो आप 10% तो ग्रहण नहीं कर पाते हो, फिर 1% ही वो याद रह जाता है, और 0.1% ही आप आगे पहुंचा पाते हो। तो अभी ये जो बातें चल रही है ना हमारी, ये 0.1% पर है, क्योंकि उस लेवल पर तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस पहुंची ही नहीं है कि हम एक्चुअली में मैं की बात कर सकें। बट फिर भी मीड हमें थोड़ा आइडिया देता है कि मैं कौन हूं। मैं, ओके। सो अभी ये कहने की कोशिश कर रहा है, एन इंडिविजुअल सेल्फ इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। रिस्पॉन्ड कर रहा है, बस जो सोसाइटी ने सिखा दिया वही आगे किया जा रहा है कि हाँ 25 साल की एज में जॉब, उसके बाद 27-28 की एज में शादी, उसके बाद बच्चे। तुम्हारी मर्जी नहीं है, बस वो बता रहे हैं, घर वाले बता रहे हैं कि बेटा अब तो हमें अपने नाती पोते की शक्ल देखनी है, पहले बेटा हम तो बस तेरी शादी कराना चाहते हैं, इस तरह की चीजें। सो ये क्या हो रहा है? अ इंडिविजुअल इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी सो दैट सोसाइटी एक्सेप्ट हिम। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी सोसाइटी। मत करो जॉब। अच्छा, अभी तो हम लोग अनएम्प्लॉयड है ना, निकलो घर से बाहर, देखो रिएक्शन रिश्तेदारों के। अच्छा, जॉब नहीं लगी बेटा, कितने अटेम्प्ट हो गए? अच्छा, नहीं निकल रहा है। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कितना स्ट्रगल है, बट ठीक है। और वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? वो भी उनकी चॉइस नहीं है, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा नाना फूफा कितने कितना गंदा बिहेव करते हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्हें भी ये सोसाइटी ने सिखाया है, उनके पूर्वज सिखा गए उन्हें। अरे इसकी 25 साल तक जॉब नहीं लगी तो नाकारा। इन्होंने भी ये सुना था, इन्होंने आपको सुना दिया। इंडिविजुअल तो हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं है। 135 करोड़ की अगर जनसंख्या है ना हमारी इंडिया की, तो उसमें उसमें से अगर आपको 35 लोग भी मिल जाए जो कि एक्चुअली में इंडिविजुअल हो, तो वो अकेले ही पूरे के पूरे 135 करोड़ को बदलने कदम रखते हैं। और ऐसे बहुत लोग हुए भी हमारे यहाँ। बुद्धा को तो आप जानते ही हो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं हो। और
क्योंकि वो लोग उस स्टेज पे चले जाते हैं ना जब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे इस दुनिया में भी कुछ करना है। उसी इंडिविजुअल सेल्फ को पाने की ना सबकी लड़ाई होती है। बट अभी हमारी सोसाइटी कैसी होगी? मेटेरियलिस्टिक। ये वाला कीवर्ड हम कहां पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं मर्टन में, ठीक है। अब मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है हम लोग की, इसलिए हमारा ये इंडिविजुअल सेल्फ पे ध्यान ही नहीं जा पाता, आई पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जब मीड को पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मीड को भी ऐसा एक थिंकर मान के छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, जरा सी थ्योरी है, रहने दो। इसे कोई समझाने की कोशिश भी नहीं करता। ओके, चलो वापिस आते हैं। तो इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इज जस्ट रिप्रोड्यूसिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी सो दैट सोसाइटी एक्सेप्ट्स हिम, ताकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। अगर आप नमस्ते नहीं करते हो तो कोई आता रिश्तेदार आपका कि बताओ यार तुम्हारा लड़का कैसा बदतमीज लड़का है। अब बाहर देर तक का घूम रहे हो, रात तक का आ रहे हो, तो लड़कियों से कह देते हैं करेक्टर ही खराब है। क्योंकि सोसाइटी ने क्या कर रखा है लड़कियों के लिए? 6 बजे से पहले घर पर आ जाओ। नहीं करते हो तो सोसाइटी उसे डिसरिगार्ड कर देती है। अच्छा, ओके, यही वाली बात मैंने यहां पर बोली। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, द इंडिविजुअल सेल्फ, सोशलाइजेशन की प्रोसेस में इंडिविजुअल सेल्फ बिकम अ सोशल सेल्फ। मतलब जो इंडिविजुअल था, जिसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक ट्रेट, ठीक है। यूनिक एम्बिशंस भी हो सकते थे, बट एम्बिशंस तो सोसाइटी में आने के बाद ही बनते हैं। बट आपका यूनिक ट्रेट थी, यूनिक पर्सनैलिटी थी। यहां पर हुआ सोशलाइजेशन, आपका फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, स्कूल से। और यहाँ क्या बन गए आप? मी बन गए। इसका मतलब है आप ही सोसाइटी बन गए भाई। अब आप इंडिविजुअल सेल्फ बचे ही नहीं। अच्छा, ये देखो, सोसाइटी ने कहा आपको इस तरह बिहेव करना है, सोसाइटी ने कहा आपको इस तरह बिहेव करना है, आप उस तरह बिहेव करने लगे और आप दूसरों को भी बताने लगे। अब आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि आपको इसी तरह बिहेव करना है। तो आप इस बच्चे के लिए क्या बन जाओगे? सोसाइटी तो बन जाओगे। जो कहते हैं ना हम 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग हम ही तो हैं। हम ही क्या कहेंगे? अगर कोई लड़की हरियाणा में मिनी स्कर्ट पहन के घूमने लगे, तो जो हरियाणा के वो लड़के हैं जो देख रहे हैं उसे, वही सबसे पहले कमेंट करेंगे उसके ऊपर। सो वही तो सोसाइटी है। इंडिविजुअल है ही कहां? इंडिविजुअल सेल्फ होती तो फर्क ही नहीं पड़ता, घूम रही घूमने दो। दिल्ली में अगर आप मुखर्जी नगर साइड जाओगे तो आपको बहुत ही नॉर्मली ये देखने को मिलेगा कि जो वहां पर लड़कियां वो एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रही है, बट जो उनका इंटेंशन होता है वो वैसा नहीं होता। इट्स देयर फन लैंग्वेज, वो बस कर रही है, ठीक है, मजे में ऐसे दोस्तों के साथ। बट अभी कोई गांव से लड़का गया है वहां पर, अब वो उसे बैठ के जज कर रहा है कैसी लड़की है। तो यही तो सोसाइटी है। आप ही तो सोसाइटी बन गए ना। अगर आप सोसाइटी के ही नॉर्म्स को आगे वे फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप ही सोसाइटी हो। दैट्स व्हाई सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन्स। An individual is just reproducing the norms of society so that society accept him. In the process of socialization, the individual self I become the social self me, which is following and representing the collective norms of society. कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस फॉलो कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। अपने बच्चों को भी सेम सिखाएंगे और वो भी सोसाइटी का पार्ट बन जाएंगे। Thus, self and society are one or the same thing. We call it two sides of the same coin. बस हम देख नहीं पा रहे हैं कि सेम ही कॉइन के हिस्से हैं हम लोग। मतलब हम ही सोसाइटी है। हम लोग बड़ी खुशी से कह देते हैं कि हम सेल्फ है, हम आई है, मेरी अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी है। नहीं सर, आपकी पर्सनैलिटी तो सोसाइटी ने शेप कर रखी है। आप कुछ नहीं हो, आप रोबोट्स हो। बस आपको पता नहीं है अभी तक कि क्या आप रोबोट्स हो। क्योंकि इसके लिए जितने भी आपके ऋषि मुनि कह गए ना, ये जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ सोसाइटी को ही आप फॉलो करते रहते हो, आई तो खत्म हो गया। इसी आई को पाने की सारी लड़ाई है। जिस दिन आप इस आई को पा लेते हो, जो कि बहुत मुश्किल है, उस दिन आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है सोसाइटी से।
चलो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब ये मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इमेजिन अ पर्सन आयशा इन अ सोसाइटी विद डिस्टिंक्ट जेंडर रोल। लड़की है ऑब्वियसली। आयशा सोशल सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो बाय एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ वुमेन। एक लड़की है तो वैसे ही बिहेव करो लड़की की तरह। कैसे कपड़े पहनोगी? ट्रेडिशनल कपड़े पहनोगी जो कि आपके जेंडर को सूट करे। कैसी एक्टिविटीज करोगी जो कि सुटेबल हो वुमेन के लिए। एंड अडहेयर टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू फेमिनिटी। ये सब पहले ही बता दिया सोसाइटी ने। तो अब आयशा क्या बन गई है? आयशा सोसाइटी बन गई है। आयशा या वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि ऐसी होनी चाहिए एक आइडियल लड़की। तुम ऐसी नहीं हो तो सोसाइटी तुम्हें डिसरिगार्ड कर देगी। तुम्हें सोसाइटी में रहना है तो तुम्हें इन सारी चीजों को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जितने ही महान लोग होते हैं वो जनरली डिसरिगार्डेड होते हैं सोसाइटी से, बाहर निकाल दिया जाता है। ओशो का नाम नहीं सुना है तो सुन लेना, इंडिया से बाहर निकाल दिया था। अलग ही इंसान थे वो, इंडिविजुअल सेल्फ थी इनकी। देन नाउ लेट्स कंसीडर अनदर इंडिविजुअल। एक और है राज। इन द सेम सोसाइटी Raj adheres to the expectation and norms associated with caste, family, religious identity, blah blah. ठीक है, तो राज भी वही कर रहा है। In this way, both Aisha, Raj embodying and performing their social self according to the established norm of society. The roles they play, whether based on gender, caste, family, religion, are interconnected with broader societal expectation. ये जो भी इन्होंने यहाँ पर बात कही है वो ही हमने यहाँ पर इसे सिंपल वर्ड्स में जरा सी लाइन में लिख दिया है। सेम ही मार्क्स मिलेंगे। ऊपर वाली लाइन लिखाओ, नीचे वाली लाइन लिखाओ। ऊपर वाली लाइन लिखोगे तो ऐसा लगता है ठीक है क्लियरिटी है, नीचे वाली लाइन लिखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है बुक से पढ़ के आए हो। दोनों में सेम ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, अच्छा ये वाली चीज समझ आ गई ना कि ऐसे सेल्फ एंड सोसाइटी ट्विन्स है। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका मेंस में आई गेस। चलो अब क्या है? सेल्फ इज बोथ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सेल्फ दोनों है, ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है। अच्छा, सेल्फ की मैं पहली बात बता चुका हूँ। सेल्फ में दोनों कंपोनेंट आते हैं, आई का भी और मी का भी। अगर आपका मी हैवी है मतलब आपकी सोशल सेल्फ हैवी है। जनरली हम सबकी यही होती है 90%। ये 10% ही बचा रहता है जब तक हम बड़े होते हैं। सोशल सेल्फ हैवी है मतलब आप नॉर्म्स मानते हो सोसाइटी के, जो सोसाइटी कहती है, पेरेंट्स की बातें मानते हो। ठीक है, तो मी हैवी है आपका, ये सेल्फ के अंदर ही आता है। तो आपकी जो, अगर मैं मोटा मोटा कहूंगा तो आपकी सेल्फ कैसी है? सोशल सेल्फ है कि आप सोसाइटी की जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स वॉर्म्स चल रहे हैं वो सारे मानते हैं। अगर आपका आई हैवी है, आप नहीं मानते सोसाइटी की बात। उसने कहा है कि रात में मूवी देखना गलत है तो मूवी देखूंगा। आपका जो मन करेगा, आपको लग रहा है कि मुझे रात में जाके ट्रैकिंग करनी है, माउंटेन्स चढ़ने हैं, मैं चढ़ूंगा, मेरी मर्जी। आपको लग रहा है मुझे दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करनी है, मैं करूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है करूंगा। तो आपकी इंडिविजुअल सेल्फ हैवी होती है। फिर हम कहते हैं ये एक इंडिविजुअल सेल्फ है, इंडिविजुअल सेल्फ। ओके, सो यहां पर बात क्या हो रही है कि सेल्फ इज बोथ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो सेल्फ के अंदर जो आई पार्ट है आपका वो तो सब्जेक्ट है, जो मी पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? मी इज रिगार्डेड एज ऑब्जेक्ट, मी इज रिगार्डेड एज ऑब्जेक्ट बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, जब भी आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, अभी जब रोल टेकिंग वाली चीज मैंने सिखाई थी, द एक्टर इज कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग हिमसेल्फ थ्रू रोल टेकिंग। अब ये देखो, ये वापस बैठा लेते हैं यहाँ पर हर्ष को। ये हर्ष है, ये यहाँ क्या कर रहा है? रोल टेकिंग। मतलब ये एक लड़की है, हर्ष लड़की से बात कर रहा है। तो हर्ष ने इस लड़की को कुछ बोला, मजाक, कोई मजाक कर दिया, ठीक है, और वो क्या था? डार्क जोक था। अब इस लड़की ने अपने एक्सप्रेशन बना लिया ऐसे, मतलब गंदे से। तो अब हर्ष क्या कर रहा है? हर्ष ने अपने आप को इस लड़की की जगह रखा। हर्ष ने सोचा ये कैसी है, मतलब ये अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी।
तो हर्ष ने क्या कर लिया, रोल टेकिंग कर ली, रोल टेकिंग कर ली। हर्ष अब इस लड़की की जगह बैठा है और अपने आप को कैसे देख रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट। अब वो अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है, हर्ष हर्ष नहीं है, बस अब वो ये लड़की बन चुका है एक तरह से, और वो सोच रहा है अपने बारे में कि मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और अपने आप को कैसे देख रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है। वही वाली बात नीचे कही है। सो इन द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग द एक्टर इज सब्जेक्टिंग हिज सेल्फ टू द आईज ऑफ अदर इंडिविजुअल, दिस मेक हिज सेल्फ एन ऑब्जेक्ट। दूसरों की आंखों से जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब है। ओके देन, तो ये समझ आ गया, मी इज ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि मी क्या है, आपकी सोशल सेल्फ है। सोशल सेल्फ में आप हमेशा अपने आप को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करते हो। अब इसकी नजरों से अपने आप को देख लो, और दूसरों की नजरों से अपने आप को जब आप देखते हैं तो हम अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। इसलिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई में हम ऐसा कुछ कोशिश नहीं करते, आई तो आई है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है दूसरा मेरे बारे में क्या परसीव कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो आई में हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, आई में हम सब्जेक्ट होते हैं हमेशा। I is subject mainly because it is not conforming to the norms by keeping oneself as an object. I subject है mainly because it is not conforming to the norms, क्योंकि वो norms को confirm ही नहीं कर रहा, अपने आप को ऑब्जेक्ट ही नहीं मान रहा है, वो किसी और की नजरों से देखेगा ही नहीं जब कोई नॉर्म से नहीं मानता। तो rather it is questioning the norms, providing new norms. Rather it is questioning the norms, एक नॉर्म्स को ही क्वेश्चन कर रहा है, providing new norms. बुद्धा ने क्या किया था, बुद्धा ने हिंदुइज्म को, अब चाहते तो वो हिंदुइज्म फॉलो कर लेते, सोसाइटी का पार्ट बने रहते, नहीं, बुद्धा ने कहा आ जाओ लड़ाई करते हैं थोड़ा। बुद्धिज्म ने कहा कि हिंदुइज्म नहीं, डिसरिगार्ड कर दिया, अपना खुद का रिलीजन बनाया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो पुरानी नॉर्म्स है, जो हिंदुइज्म के नॉर्म्स थे, उसे चैलेंज कर दिया। अब अगर हिंदुइज्म रूढ़िपंथी होता, मतलब अपने आप को चेंज ना करना जानता, तो क्या होता फिर, हिंदुइज्म ही खत्म हो जाता। बट हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, रिलीजन को छोड़ के, मतलब ये एवर चेंजिंग है। हम हिंदुइज्म में क्या होता है, सोसाइटी के अनुसार ये चेंज होता रहता है हिंदुइज्म। इसीलिए हिंदुइज्म कहते हैं कि सबसे ग्रेट रिलीजन है और आज तक सरवाइव कर रहा है। अब जब मैंने कहा ग्रेट रिलीजन है, तो यहाँ पर एज अ सोशियोलॉजिस्ट, जो कि हम लोग नहीं है, बट अगर होते, रोल टेकिंग कर लो, सोशियोलॉजिस्ट की जगह रखो अपने आप को, जब मैं इसे कह रहा हूँ ग्रेट रिलीजन है हिंदुइज्म, सो मेरी यहाँ पर वैल्यू ऐड हो गई है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। ओके, ये सब नहीं समझाना था। समझाने वाली बात क्या थी कि हम क्या करते हैं, अगर आप आई हो तो आप जनरली, अगर आपकी इंडिविजुअल सेल्फ हैवी है आपकी पर्सनैलिटी पे, तो आप जनरली क्वेश्चन करोगे सारे नॉर्म्स को, और नए नॉर्म्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मीड, अब मीड कहना क्या चाहते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू मीड ट्रेडिशनल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मी। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती थी उसमें लोग जनरली मी होते थे, मी डोमिनेंट होते थे, मतलब जो उनकी सोशल सेल्फ होती थी वो डोमिनेंट होती थी। डरखाइम में भी हमने एक पढ़ा था, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। सबकी सेम सोच होती थी और सब सेम ही नॉर्म्स फॉलो कर रहे होते थे, कोई नॉर्म फॉलो नहीं करता था तो उसे बाहर निकाल देते थे। सेम कास्ट में शादी नहीं करता था, खाप पंचायत बैठी होती थी, ऑनर किलिंग हो जाती थी। सो ट्रेडिशनल सोसाइटी में मी डोमिनेंट था, नॉर्म्स को ही फॉलो करना है। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें फिर भी आई डोमिनेंट होने लगा है थोड़ा थोड़ा। आपका मन नहीं है हिंदुइज्म फॉलो करने का, कोई नहीं, दूसरा रिलीजन फॉलो कर लो। पहले तो इसी बात पे मार देते, अच्छा ठीक है हिंदू लड़की से शादी नहीं करनी है, मुस्लिम से करनी है कर लो, पुलिस है प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले मार डालते हैं। बस यहाँ पर हमारी चीजें खत्म हो गई है। अभी इसमें ना 2-4 चीजें और थी बताने के लिए, बट ऑब्वियसली हम लोग के पास टाइम नहीं है। सो वो क्वेश्चन जो आए हैं उसके हिसाब से 4-5 कीवर्ड्स और बचते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब मीड इतना ही था, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। सो मीड खत्म हो गया।
आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, नहीं है तो ओके, गुड नाइट।